हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब जाना है लेकिन किस काम में जाए, ये सवाल हर किसी नए बंदे के मन में रहता है जो फ्रेशर है, जो सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरैन इन कंट्री में जाना चाहता है, यानी गल्फ कंट्री में जाना चाहता है। उनके मन में ये सवाल रहता है। वो 12वीं कर लेता है, 10 पास हो करके फिर 12वीं कर लेता है। उसके बाद में वो सोचता है यार अगर हम पढ़ाई नहीं करें तो हम अगर गल्फ कंट्री जाए तो कौन सी जॉब में जाए, ये समस्या होता है। या कभी कभी 10वीं पास करके लोग 12वीं नहीं करता है, अब सोचता है कि घर में हालत उतनी ठीक नहीं है जो मैं 12वीं कर सकूं। तो उस दौरान उनका सोच होता है कि हम गल्फ कंट्री चले जाए, लेकिन जाए तो किस काम में जाए, ये सबसे बड़ा उनका सवाल होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस और कुछ सर्च के वजह से जो सर्च किया मैं उस पर, और कुछ एक्सपीरियंस अपना दोनों मिला करके मैं आपको बताऊंगा कि किस जॉब में आपको गल्फ कंट्री में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गल्फ कंट्री में जॉब बहुत सारे हैं, लेकिन किस जॉब में जाना है ये सबको नहीं पता है। और आरामदायक भी हो और सैलरी भी अच्छा हो, क्योंकि जॉब तो होता है आदमी स्ट्रेस हो जाता है, मेंटली उसका काम नहीं करता है। बहुत सारा ऐसे जॉब है जिसकी वजह से तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी जॉब हो जो आरामदायक भी हो और अच्छा पगार पानी भी हो, और उसका अकोमोडेशन और जो आने जाने का खर्च ये सब कंपनी दे। ठीक है, तो इस पे हमने सर्च किया, आपको हम बताएंगे। एक और दूसरी बात है दोस्तों कि इकामा एक्सपायर है और हमको घर जाना है। किसी बंदे ने पूछा कि एक इकामा एक्सपायर है और हमें घर जाना है, तो इसको हम तफसील से आखिर में हम बता देंगे आपको। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जॉब के ऊपर देखते हैं। जॉब में आपको अगर गल्फ कंट्री में आना है, सऊदी, ओमान, सबसे ज्यादा तो लोग दुबई में जाते हैं, लेकिन दुबई में जॉब उतनी नहीं है, अगर है भी तो वो चिटिंग बाजी वाला जॉब ज्यादा है दुबई में। तो हालांकि लोग सबसे ज्यादा दुबई जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल से दुबई नहीं जाना चाहिए, उनको और दूसरी कंट्री में जाना चाहिए, जैसे कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है और बहरैन है और ओमान भी है। ओमान में भी कुछ वीजा निकलते हैं, तो इन कंट्री में जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि दुबई का खर्चा आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वहां जाने के लिए कम से कम आपका नहीं भी तो 15 से 20 हजार वहां का पगार होना चाहिए। दुबई में खर्च ज्यादा है, वहां इंटरनेट का महंगाई है, काफी सारी चीज है जो वहां महंगा पड़ता है। ठीक है, तो वहां मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उससे बेहतर है आप इन 4 कंट्री में जाओ। देखिए, सबसे पहला जॉब मेरे नजर में है दोस्तों, जो 10वीं और 12वीं किया है उनके लिए डेटा एंट्री का। डेटा एंट्री ये आसान काम है। अगर आप 10 दिन अपने कंप्यूटर लैपटॉप को खोल करके प्रैक्टिस कर लीजिए आप टाइपिंग का, तो आराम से आप इस जॉब में आ सकते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री जो एग्जांपल के तौर पे अगर किसी सुपर मार्केट में आप डेटा एंट्री का जॉब लग रहा है, तो आप वहां के जो सामान है बस उसी को एंटर करना है और बस वही काम है और कुछ काम नहीं है। तो डेटा एंट्री मुझे लगता है ये सबसे अच्छा काम है। और इस कैटेगरी में जो डेटा एंट्री का जॉब है, इसमें आपको 2500 से 3000, नया में 2000 से 2500, और अगर पुराने हो जाएंगे तो 2500 से 3000 ये सैलरी आपको किसी भी कंट्री में मिल जाएगी, यानी गल्फ कंट्री में। ठीक है, क्योंकि इस डेटा एंट्री एक ऑफिशियल जॉब है, बैठा बैठाया जॉब है। ठीक है, आपको थोड़ा हाथ का मेहनत लगेगा, बाकी इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। मेंटलिटी आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें याददाश्त का भी जरूरत पड़ता है, कौन सी चीज कब एंट्री किया ये भी याद रखना, हो सकता है कभी आदमी भूल गया, तो ये सारी चीज आपको बताना भी पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा नहीं। वो तो आप एंट्री कर दीजिए, हो गया, बात खत्म हो गया। क्योंकि जरूरी नहीं सुपरमार्केट का हो, रेस्टोरेंट का हो सकता है, किसी बड़े होटल का आपको जॉब मिल सकता है डेटा एंट्री में, तो कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, डेटा एंट्री इज द बेस्ट 12वीं क्लास और 10वीं क्लास वाले के लिए ठीक है, जो कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इनके लिए ठीक है। दूसरी जॉब मैं दूसरे नंबर पे जॉब को रखा हूं दोस्तों, वो है यहाँ का जो कैंप बॉस होता है उस कैटेगरी को। हालांकि कैंप बॉस का वीजा बहुत ही कम निकलता है, बहुत कम। इस वीजा को आपको लेने के लिए कम से कम साल 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर मिल जाता है तो ये भी एक अच्छी जॉब है। ठीक, कैंप बॉस यहाँ के जो कैंप होते हैं ना, उसमें एक बॉस टाइप का, यानी गेट के ऊपर बैठा रहता है या अपने रूम में बैठ करके वो उस कैंप को हैंडल करता है। कैंप में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चल रहा है, कितने बंदा है, आए हैं गए, यही सब जो होता है वो हिसाब रखना पड़ता है। तो एक कैंप बॉस है। तीसरा है दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन का।
एडमिन का जॉब भी अच्छी जॉब है। अगर किसी कंपनी में आपको साइड एडमिन अगर आपको मिल रहा है, साइड एडमिन, साइड पे जहाँ प्रोजेक्ट होता है वहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और एक एडमिन होता है केम का, एक एडमिन होता है हेड ऑफिस का। तो जहाँ जहाँ जो बड़े बड़े जो कंपनी है ना, जैसे एसीसी है, जैसे सीसीसी है, जैसे कि बहुत सारे कंपनी, गल्फार है, कतर में है गल्फार है, और भी बहुत सारे मैं कंपनी आपको बता सकता हूँ। तो इस सारे कंपनी में क्या होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो एडमिन के जॉब के लिए भी आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर थोड़ी यानी इतना इंग्लिश आनी चाहिए जितना कि आप किसी को एक्सप्लेन कर सके, समझा सके, ठीक है। अगर इतनी इंग्लिश आती है आपको तो आपके लिए काफ़ी है एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। ये जॉब मुझे पसंद आता है क्योंकि इस जॉब में आप डायरेक्ट एचआर से संपर्क में रहते हैं, और एचआर या मैनेजमेंट जो होता है उस साइड का, और जो हेड ऑफिस का मैनेजमेंट होता है उससे उनके संपर्क में होता है। तो काफ़ी सारे काम आप अपना भी करवा सकते हैं, और अगर किसी को बुलवाना हो तो उस कंपनी में भी आप बुलवा सकते हैं, क्योंकि एचआर का संपर्क उससे रहता है। अगर एचआर को बोलिएगा तो उसे 2-4 वीजा आपको दे भी देगा। तो इसीलिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का भी जॉब अच्छा लगता है। और डेटा एंट्री जॉब जो है ना दोस्तों, ये सबसे हल्का जॉब है। इस जॉब के लिए आप 10वीं क्लास 8वीं क्लास, अगर थोड़ी सी भी आपका इंग्लिश ठीक ठाक है ना, बोलने में या एक्सप्लेशन में या समझने में ठीक ठाक है, तो आप आराम से डेटा एंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जॉब है दोस्तों। और अगर फिजिकली कोई काम अगर करता है कि कोई इंसान, एग्जाम्पल के तौर पर अगर उस ये 3 जॉब छोड़ करके अगर कोई दूसरा जॉब में आना है, तो एसी टेक्नीशियन जो अगर ट्रेनिंग करके आना चाहते हो तो एसी टेक्नीशियन का जॉब ये बेहतरीन जॉब है। क्योंकि देखिए, अगर आप आईटी में आते हैं, आईटी सेक्टर भी एक बहुत बड़ा हब है दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी को दुनिया में अगर कोई माना गया आज के जॉब ज़्यादा तो वो आईटी सेक्टर में है। लेकिन अगर कोई एसी टेक्नीशियन में आना चाहता है तो यहाँ आपको आने से पहले ट्रेनिंग ले लीजिएगा और सीख लीजिएगा एसी टेक्नीशियन का। सीख करके आप यहाँ आराम से 2000 से 2500 कमा सकते हैं सैलरी के हिसाब से, ठीक है। वैसे आईटी सेक्टर में भी अगर अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, तो आईटी सेक्टर में ग्रेजुएट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्योंकि उसमें जो है ना, अगर आईटी सेक्टर में अगर आप कहीं ट्रेनिंग ले लिए किसी जॉब का इंडिया में, और 6 महीना 1 साल ट्रेनिंग ले करके अगर आप गल्फ कंट्री में जाते हैं, तो पगार बेहतर से बेहतर 4000, 5000, 6000 इस तरह से आईटी सेक्टर में है। सैलरी का मामला बहुत बेहतर है आईटी सेक्टर। अगर आप आना चाहते हैं आईटी सेक्टर में, तो उसमें भी आप जिस भी कैटेगरी में आइएगा आईटी में, आपको बेहतर सैलरी मिलेगा, क्योंकि उसमें सैलरी का लिमिट नहीं है। मैंने अभी न्यूम एक प्रोजेक्ट है, न्यूम के अलावा आप 2030 तो सऊदी चल ही रहा है, 2036 में जो फुटबॉल का यहाँ वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है सऊदी अरब, और बहुत सारे वैकेंसी निकलने वाले हैं सऊदी अरब के। 2030 का तो चल रहा है, न्यूम का भी चल रहा है, अब 2036 का भी हो सकता है। तो अब आने वाले वक्त में इनका वीज़ा इशू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी कई सारे यहाँ के जो कंपनी है जिनको प्रोजेक्ट मिला होगा, वो लोग बुलाएंगे नए आदमी को। तो उनमें भी आईटी सेक्टर है, उसमें आईटी सेक्टर में आप अगर आना चाहते हैं तो उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जॉब निकलने वाला है, वैकेंसी निकलने वाला है, इंतजार कीजिए 6 महीना साल भर, इंशाल्लाह सबको यहाँ जॉब मिल सकता है, ठीक है। जो इंतजार में, अगर वैसे आप जाना चाहते हैं तो कतर भी जा सकते हैं, बहरीन, कुवैत भी जा सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सारे जॉब जो है मुझे लगता है एक 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन करके जो बेकार बैठे हुए लोग जो सोचते हैं इंडिया में नहीं मिल रहा है जॉब, तो वो गल्फ कंट्री में जा सकते हैं इस कैटेगरी में। सैलरी भी अच्छा है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, बस टाइपिंग वाइपिंग आनी चाहिए ढंग से, बस हो गया। और इसमें कुछ ज़्यादा मगजमारी भी नहीं है। तो ये कुछ मुझे लगा कि आप लोगों को बताने चाहिए, तो मैं बताया। और मुझे उम्मीद है आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक खबर रह गई दोस्तों, एकामा एक्सपायर को लेकर के। एकामा एक्सपायर है तो आप किसी भी दलाल से मिलिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी भी दलाल से मिल करके बात कीजिए। चूँकि अगर रियाद में है तो आप रिमाल में चले जाइए, और जिद्दा में है वहाँ भी कहीं पे होगा, अगर दमा में है तो वहाँ भी कहीं होगा, देखिएगा वहाँ
तो जहाँ के भी लोग हैं अगर जाना चाहते हैं, एक्सपायर है काम, अगर भागा हुआ आदमी है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दलाल पकड़िए, निकल जाइए इंडिया, ठीक है। दलाल बहुत सारे आपको 2500-3000 लेगा, भिजवा देगा, ठीक है। वैसे आप जा सकते हैं, एम्बेसी भी जा सकते हैं, एम्बेसी में भी जाके करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो 29 तारीख तक का जो टाइम मिला था, सॉरी 1 जनवरी तक, वो तो बंद हो गया, जनवरी तो खत्म हो गया, तो अब वो भी टाइम एक्सपायर हो गया है। तो आप अपना मर्जी से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।